जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने हाजिर हैं साथियों। आज जैसे ही नए जिलों की घोषणा हुई, उसी के साथ नए भर्तियों की घोषणा हुई थी। पहले मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी 1 लाख नई भर्तियां वो घोषणा करेंगे। लेकिन ये भर्ती कितने की है? 6,000। अभी कितने बाकी है? लगभग 94,000 भर्तियां और बाकी है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर खूब सारी वैकेंसी अपने सामने आएगी, जिनका एग्जाम भी अपना जल्द 24 के अंदर हो जाएगा। आज अपन जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो पशु परिचर की नई वैकेंसी आई है। लगभग 6,000 पोस्ट की वैकेंसी आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज ही के दिन 6 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप स्पष्ट शब्दों में आप बिल्कुल देख सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, कितने पद है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, कब से इसके आवेदन स्टार्ट है, इन तमाम बातों के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहें। और क्या इन पशु परिचर में जो लगेंगे उनका क्या काम रहेगा, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। आज ही का नोटिफिकेशन है। वैकेंसी का नाम है पशु परिचर, यानी एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी है। जो डॉक्टर्स जो है उनके जैसे कोई पशुओं का जो डॉक्टर है, कहीं पे वो डॉक्टरी काम कंपाउंडर है, मान के चलो, जो कहीं पे भी काम कर रहे हैं उनके साथ में जो उनका सहयोग रहता है। जी मान लें कोई डॉक्टर काम कर रहा है, इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है, उनका जो सहयोग रहता है, उनका जो नर्स का जो काम होता है छोटा मोटा, वो काम करने वाले हैं। ये इनका ऑफिस में भी वर्क रहता है, हॉस्पिटल में भी वर्क रहता है, इनका ये मेनली काम रहने वाला है। पद का नाम है पशु परिचर। और कितने पद है टोटल? कुल पद है 5,934। 5,934 कुल पद है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 653 पद है। ये कुल पद है पशु परिचर के, यानी कि कुल 5,934 पदों की ये वैकेंसी है। इस पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगली पर बात करें कि इस भर्ती के अंदर ये किस किस वैकेंसी, कितने कितने पद है और क्या इसका जो है शुल्क रहने वाला है, क्या इसका जो है शुल्क रहने वाला है। अपन बात करें पैसे कितने लगेंगे फॉर्म भरने के, तो अपन बात कर लेते हैं। पैसे लगेंगे भाई, जो ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं उनके पैसे लगेंगे 600 रुपये। ठीक है। और जो SC ST इन कैटेगरी से संबंधित है उनके लगेंगे 400 रुपये। लेकिन जिन भी साथी ने यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व में एकीकरण पंजीयन शुल्क, OTR पर जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पहले से कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन कोई भी प्रकार का आवेदन कर सकता है, तो उनके लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है। ये आपको पता है। ये आपके सामने पद है जो दिख रहे हैं, किस कैटेगरी के कितने पद है। जैसे मैं बात करूं कि सामान्य कैटेगरी के महिला के कितने पद है, 381 पद है, और विधवा के 152 पद है। ये कुल मिला के पूर्णतः ये आपको पदों की है। आप इसी चैनल पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे की मैं बात करूं तो आगे है भाई क्या इसमें योग्यता चाहिए, है ना। फिर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी योग्यता की भी। योग्यता इसके अंदर क्या क्या चाहिए भाई, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। भाई योग्यता चाहिए इनके अंदर भारतीय किसी भी स्थिति मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखी है, यानी योग्यता की अपन बात करें तो योग्यता क्या चाहिए इसके अंदर भाई। योग्यता चाहिए आप सबको 10th पास योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और इसके अंदर कोई CET जरूरी नहीं है, 10th पास योग्यता इसके अंदर चाहिए, अपनी योग्यता है। उसके बाद में अपन बात करें आयु की, एज कितनी चाहिए अपने को, तो एज अपनी चाहिए मिनिमम 18 वर्ष, जो कब से 1 जनवरी 2024 तक अपनी जो है एज है 18 साल हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम आप 40 वर्ष तक के अगर आपकी आयु है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि एग्जाम कब होगा इसका, तो इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब होगा इसके बारे में बात रखते हैं। इसका एग्जाम है वो नए साल के 2024 के अंदर अप्रैल से लगा के जून 2023 के अंदर, यानी अप्रैल में हो सकता है, आपका मई में हो सकता है, आपका जून में हो सकता है, 2024 में, है ना। अप्रैल से जून के मध्य आपका एग्जाम हो जाएगा। कैसे आवेदन करते हैं, किस प्रकार से आवेदन क्या होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, वो आप इस कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाकर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसके आगे अपन बात करें कि
इसका सिलेबस क्या है, मेनली फोकस रहता है सिलेबस क्या क्या इसके अंदर रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे डिटेल से बात कर लेता हूं कि सिलेबस 2 पार्ट में आता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। इसका 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहला पार्ट होगा, उसके अंदर 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 नंबर का एक पेपर होगा। यानी पहला पार्ट तो 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबर होगा, यानी कुल मिला के एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर का आएंगे। कुल मिला के आपका जो पेपर है, वो 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये आपका पेपर का फंडामेंटल है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि पार्ट ए में क्या क्या आएगा और पार्ट बी में क्या क्या आएगा। पार्ट ए की मैं बात करूं तो पार्ट ए के अंदर आपके राजस्थान विषय संदर्भ के अंदर सामान्य ज्ञान जीके आएगा, विज्ञान आएगी यानी साइंस आएगा, आपके मैथ आएगी, है ना, जनरल साइंस, जनरल मैथ। इसके अलावा आपके जीके कंप्लीट आएगा जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल तमाम जो है वो जीके का ये पोर्शन आएगा आपके पार्ट ए के अंदर, जिसका 70% भाग है। यानी इस जो कंप्लीट जो पेपर है, पेपर का 70% भाग पार्ट ए में आएगा। जीके, साइंस, मैथ ये जो है पार्ट ए के अंदर आएगा। उसके अंदर पार्ट बी के अंदर दूसरा जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर आपके पशुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई भी पशु का नाम दे दिया, जैसे गाय के नस्लों का नाम बताओ, भैंस की नस्लों का नाम बताओ, बकरी के नस्लों का नाम बताओ। या देख सकते हैं प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भधारण के बारे में, विधेयकरण, संग्रहण, प्रजनन, दूध के बारे में, स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में, पशु कट, यानी कुल मिला के पशुओं के बारे में, इनके दूध हो गया, इनकी बीमारी होगी, पशुओं के बारे में आपसे इसके अंदर पार्ट बी के अंदर पूछा जाएगा, जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे और जो 30% भाग इसका ये रहने वाला है। माइनस मार्किंग आपको पता है, माइनस मार्किंग कितनी रहने वाली है। जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 जो बाकी वैकेंसियों के अंदर है वही है ना। और दूसरी चीज, आप एग्जाम दे रहे हो, 10th पास का एग्जाम है, आप अगर एग्जाम दे रहे हो कम से कम आपके 40% नंबर आने चाहिए, चाहे पोस्ट खाली रहे चाहे पोस्ट ज्यादा रहे। आपके 40% अगर अंक आएंगे तो आपको आगे हो सकता है 40 पॉइंट पे मेरिट चली जाए, लेकिन 40 से अगर आपकी कम है, पोस्ट खाली रहेगी तो भी आपका नंबर नहीं आने वाला। फिर अगर अंतिम में अगर बात करें कि इसको जो फॉर्म कब से स्टार्ट है और कब तक चलेंगे, है ना, ये फॉर्म भरने की तिथि कब से स्टार्ट है, फॉर्म कब से प्रारंभ है, कब तक चलेंगे। आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म चलेंगे 13 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होंगे और ये एग्जाम जो फॉर्म है वो 11 नवंबर 2023 तक चलेंगे। यानी आज से मान के चलो 4-5-6 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने तक लगभग फॉर्म में चलने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर कंप्लीट अपन ने बात करी है जो पशु, मान के चलो जो पशु परिचर की जो वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल से अपन ने बात करी है। कितने पदों की भर्ती है तो आपको पता है, लगभग 6000 पोस्ट की वैकेंसी है। 10th पास योग्यता चाहिए, क्या इनका काम है इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा कर ली है। विज्ञप्ति के बारे में कंप्लीट देखना चाहता तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरी न्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।